हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत वृत्त या फिर वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय के विषय में। ये प्रमेय कुछ इस तरह का है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, यानी आप एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त के चारों ओर एक ऐसा चतुर्भुज का निर्माण करोगे जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को किन्हीं चार स्पर्श बिंदुओं पर क्रमिक रूप से स्पर्श कर रही होती है। तो उस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग परिगत चतुर्भुज कहते हैं, वृत्त का परिगत चतुर्भुज कहते हैं। तो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, चतुर्भुज में जैसे कि आप सबों को पता होता है दो जोड़ी सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की दो जोड़ी भुजाएं होती है। तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर यानी वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यानी उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा उनके मापों का योगफल 180 डिग्री होगा। इस बात को यहाँ पर प्रूव करने की बात आई है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक आकृति बनाओगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त, और इस वृत्त के परिगत कोई एक चतुर्भुज का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इस तरह से ये चतुर्भुज की कुछ इस तरह से बना जाना चाहिए कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं जैसे वृत्त को चार बिंदुओं पर स्पर्श करें। तो इस प्रकार के बने चतुर्भुज को हम लोग वृत्त के परिगत चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। उनका नामकरण कर देंगे ए, बी, सी और डी के रूप में। तो यहाँ पर इस आकृति में क्या दिख रहा है, वो केंद्र वाला वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है, जिसकी चारों भुजाएं क्रमशः ए बी सी डी और डी ए उस वृत्त को क्रमशः चार बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। उसके स्पर्श बिंदु का नामकरण अगर हम लोग पी, क्यू, आर और एस के रूप में कर देंगे तो इसमें दिखाना क्या है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। इस चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की भुजाएं कौन सी होगी, जैसे ए बी और डी सी की जो भुजाएं होगी वो आमने सामने की पहली जोड़ी सम्मुख भुजा होगी, और बी सी और ए डी जो होगी वो आमने सामने की दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजा होगी। तो उन सम्मुख भुजाओं के द्वारा केंद्र पर संपर्क कण अंतरित कर किया जाएगा, यानी इन सम्मुख भुजाओं के शीर्ष बिंदुओं को जब हम लोग वृत्त के केंद्र ओर से जोड़ेंगे, जैसे हम लोग ए बी और डी सी की सम्मुख भुजा ले लें, तो ए बी भुजा के जो शीर्ष बिंदु हैं ए और बी, उनको हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र ओ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण होगा उसी को कहा जाएगा भुजा ए बी के द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर अंतरित कोण। ठीक उसी प्रकार से ए बी की जो सम्मुख भुजा है डी सी, उनके जो अंतबिंदु हैं डी और सी, उनको हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से जोड़ेंगे। तो बिंदु ओ पर जो कोण निर्मित या रचित होगा उसी को कहा जाएगा भुजा सी डी के द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर अंतरित कोण। तो ये कह रहा है कि आमने सामने के जो कोण अंतरित हो रहे हैं, ये दोनों कोणों का योगफल जो होगा 180 डिग्री होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं संपूरक कोणों का युग्म। ठीक उसी प्रकार से जब आप भुजा BC और AD को ले लोगे तो BC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा, भुजा BC के द्वारा वृत्त के केंद्र O पर अंतरित कोण। उस प्रकार से BC के जो सम्मुख भुजा है AD, उसके द्वारा जब अंतरित कोण की बात उठेगी तो उस स्थिति में कोण AOD हो जाएगा। वह क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण भुजा AD के द्वारा। तो कह रहा है यहाँ पर ये अंतरित दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, या यहाँ पर सम्मुख भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का योग 180 डिग्री होगा। इस बात को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे, तो इसका टाइटल में यहाँ लिखोगे, यदि आकृति में केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि या दर्शाना है कि इनकी सम्मुख भुजाएं केंद्र
या वृत्त के केंद्र O पर संपूरक कोण अंतरित करेगी। ठीक है, ये परिचय के तौर पर लिख दोगे। याद देकर आप लोग इसे क्या लिखेंगे, आकृति के अनुसार है कोण AOB। कोण AOB कहने का मतलब है AB के द्वारा वृत्त के केंद्र O पर अंतरित कोण, तो कोण AOB फिर AB की जो सम्मुख भुजा है DC, उसके द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण कहने का मतलब हो जाएगा कोण COD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इस बात को प्रूव करना है। ये कैसे होगा, तथा दूसरी बात प्रूव करनी है, जैसे यहाँ पर भुजा BC के द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण कहने का मतलब हो जाएगा कोण BOC। तो कोण BOC प्लस BC की सम्मुख भुजा है AD, उसके द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण हो जाएगा कोण AOD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये बातें भी आपको प्रूव करनी है। तो ये दोनों में से कोई एक बात प्रूव कर लोगे तो ठीक उसी सेम पद्धति से हम लोग उसकी दूसरी बातें भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग रचना में क्या करोगे, एक रचना या कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिगर क्लियर दिखना चाहिए। अब इसमें क्या करोगे, वृत्त का जो केंद्र बिंदु O है उनसे चतुर्भुज की स्पर्श रेखाओं को तो यहाँ पर क्या करना है, वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदु से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्पर्श बिंदु कौन कौन सी है, P है, Q है, R और S है। तो रचना में आपको क्या करना है, बिंदु O को P से मिला देना है, O को फिर Q से मिला देना है, O को R से मिला देना है और O को S से मिला देना है। तो यहाँ पर लिखना है वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदुओं P, Q, R तथा S से जोड़े या फिर मिलाए। ठीक है, ये होगा रचना के काम। अब हम लोग प्रमाण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो प्रमाण की दिशा में जब आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझाने के लिए हम क्या करेंगे, मोटे तौर पर केंद्र O के चारों तरफ जो अंतरित कोण हैं उनको हम लोग संख्यात्मक रूप से निरूपित करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, जैसे यहाँ पर जो कोण बना है तो उसे कोण नंबर 1, इस जगह पर बने कोण को कोण नंबर 2, फिर यहाँ पर बने कोण को 3, यहाँ को बने कोण को 4, इस जगह पर बने कोण को कोण 5, यहाँ पर बने कोण को 6, इस जगह पर बने कोण को 7 और यहाँ पर बने कोण को कोण 8 का नाम दे देंगे। ठीक है, समझाने के लिए अब हम लोग कोण 1 और कोण 2 पर आ जाएंगे। तो समझने के लिए जब कोण 1 और 2 पर आएंगे तो उस स्थिति में क्या देखोगे, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखेगा। एक त्रिभुज का नाम होगा OPB। अभी पूरा जो है आकृति पर आपको अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, आप त्रिभुज OPB पर आइए और दूसरा त्रिभुज OQB पर आइए। ये दोनों ही त्रिभुज को जब आप लोग देखेंगे तो ये दोनों ही त्रिभुज आप लोग को सर्वांगसम दिखेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए OPB और OQB त्रिभुज में OP बराबर OQ हो सकेगा, क्योंकि OP और OQ आकृति के अनुसार देखिए केंद्र O वाले वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं और आप जैसे कि जानते हैं एक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं होती है, परंतु ये त्रिज्याएं परस्पर समान माप की होती है। तो इस वजह से OP बराबर हम OQ कह सकेंगे। उसके बाद देखोगे त्रिभुज OPB और त्रिभुज OQB में OB भुजा देखिए दोनों ही त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ भुजा है, यानी OB भुजा त्रिभुज 1 में भी है, त्रिभुज 2 में भी है। तो उभयनिष्ठ भुजा इस कारण ये भी आपस में समान हो जाएंगे। उसके बाद क्या देखोगे, त्रिभुज 1 की BP भुजा और BQ भुजा ये भी आपस में क्या होगी, समान होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये O केंद्र वाले वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु B से उस वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, समान होती है। तो इस अर्थ में BP बराबर BQ हो सकेगा। तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज में क्या देखें कि OP बराबर OQ, OB बराबर OB और BP बराबर BQ हो गया, यानी ये दोनों त्रिभुज S सर्वांगसमता गुणधर्म के अनुसार सर्वांगसम है। ठीक है, तो प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, अब आकृति में बने त्रिभुज
OPB सर्वांगसम त्रिभुज OQB। आकृति में बने त्रिभुज OPB सर्वांगसम है त्रिभुज OQB। ये क्यों? तो यहाँ पर लिखोगे SSS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से। ठीक है, अब सर्वांग क्षमता गुणधर्म जब यहाँ पर लागू हो गया तो उस स्थिति में यहाँ पर CPCT गुण लागू हो जाएगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के CPCT गुणधर्म में संगत भाग क्या होते हैं? समान माप के होते हैं। तो उस अनुसार हम लोग इसका O कोण और इस त्रिभुज का O कोण ये दोनों को हम लोग समान मान सकते हैं। यानी इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे कोण BOP लास्ट लेटर B फर्स्ट लेटर O और सेकंड लेटर P इक्वल टू, इसको भी ठीक उसी सिस्टम में पढ़ा जाना चाहिए। तो कोण BOQ हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 की तरह रख लेंगे। ठीक है, आप ध्यान दोगे जिस तरह से हम लोग त्रिभुज 1 को त्रिभुज 2 के फंक्शन सिद्ध करके कोण 1 बराबर कोण 2 प्राप्त कर लिए, ठीक उसी प्रकार से यदि आप त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 पर बात करोगे तो वे भी सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर उसका कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएगा? समान माप का होगा। ठीक उसी ढंग से 5 और 6 नंबर का कोण एक समान माप का हो जाएगा। फिर 7 और 8 नंबर का कोण क्या होगा? एक समान माप का हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? ठीक है, इसी प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि जैसे हमने BOP कोण BOP इक्वल टू कोण क्या किए? BOQ दिखाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर QOC कोण QOC बराबर हम लोग क्या दिखा सकते हैं? कोण QOC इक्वल टू कोण ROC दिखा सकते हैं। कोण ROC दिखा सकते हैं। फिर उसके आगे इसको हम लोग समीकरण नंबर चाहेंगे तो 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक उस प्रकार से कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, जिसको आप लोग नामकरण करेंगे कोण ROD इक्वल टू कोण SOD। कोण ROD इक्वल टू कोण SOD, इसको समीकरण नंबर 3 कहोगे। तथा कोण 7 को हम लोग कोण 8 के बराबर कर सकते हैं, यानी कोण AOS बराबर कोण AOP। कोण AOS बराबर कोण AOP, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आकृति से क्या करेंगे? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 प्लस कोण नंबर 7 प्लस कोण नंबर 8, यानी केंद्र O के चारों तरफ जो यहाँ पर 8 कोण निर्मित हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? एक वृत्त का केंद्रीय कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे कि आप सबों को पता होता है कि एक वृत्त का केंद्रीय कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। सो हम लोग आकृति से क्या लिख सकेंगे? 1 नंबर के कोण को क्या लिखें? कोण BOP। कोण BOP प्लस कोण 2 को क्या लिखें? BOQ। कोण BOQ प्लस कोण 3 को क्या लिखें? कोण QOC लिखें। तो कोण QOC। कोण 4 को क्या लिखें? कोण ROC लिखें। तो कोण ROC प्लस कोण 5 को क्या लिखें? ROD। कोण ROD प्लस 6 को क्या लिखें? कोण SOD लिखें। कोण 7 को क्या लिखे हैं हम लोग? AOS लिखे हैं। तो कोण AOS प्लस कोण 8 को क्या लिखे हैं? AOP लिखे हैं। तो ये 8 के 8 कोण को आपस में जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कोण मिलाकर वृत्त का केंद्रीय कोण की निर्माण करेंगे। और एक वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। सो यहाँ इक्वल टू कुछ सवाल में 360 डिग्री लिख दोगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोण BOP को कोण BOP लिख देंगे, को BOQ नहीं लिखकर कोण BOP लिख देंगे समीकरण नंबर 1 के अनुसार। अब प्लस कोण QOC है तो QOC को QOC नहीं लिखेंगे, कोण ROC लिख देंगे। कोण ROC लिख देंगे। प्लस कोण ROC है तो उसको ROC लिखेंगे। प्लस के प्लस कोण ROD है उसको कोण ROD रहने देंगे। प्लस कोण जो SOD है SOD नहीं लिखकर क्या करेंगे हम लोग? बदले में फिर ROD लिख देंगे। कोण ROD लिख देंगे। प्लस कोण AOS है तो कोण AOS नहीं लिखकर क्या करेंगे? कोण AOP लिख देंगे। तो कोण AOP लिख देंगे। और ये कोण AOP है तो इसको कोण AOP लिखेंगे इक्वल टू 360 डिग्री कर देंगे। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे, BOP और BOP जोड़ दोगे तो 2 एंगल अप BOP बनेगा। प्लस कोण ROC और ROC जोड़ देंगे तो 2 एंगल अप ROC बनेगा। प्लस ROD और ROD जोड़ दोगे 2 एंगल अप ROD बनेगा। प्लस कोण AOP प्लस AOP करेंगे तो 2 एंगल अप AOP बनेगा इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है,
अब हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे तो उस स्थिति में क्या दिखेगा, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा LHS में आपको 4 पदों का व्यंजक मिल रहा है। तो ये चारों ही पद में देखिए 2 की जो राशि है वो कॉमन है, तो हम लोग 2 की राशि कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, कोण BOP प्लस कोण ROC प्लस कोण ROD प्लस कोण यहाँ पर AOP इक्वल टू बच जाएगा उधर 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, याद देकर इंटू 2 की राशि को RHS में ले जाना है। तो बाएं साइड में बचेगा कोण BOP प्लस कोण ROC प्लस कोण ROD प्लस कोण AOP इक्वल टू 360 डिग्री बट्टा 2 कर दोगे 180 डिग्री में कट जाएगा। ठीक है, AOP का चिन्ह प्लस में है, उसका जोड़ी हम कोण AOP से जोड़ देंगे। तो प्लस कोण BOP को जब प्लस कोण AOP से जोड़ेंगे तो आकृति में देख लीजिए कि कोण AOP माने ये वाला कोण और कोण BOP माने ये वाला कोण, ये दोनों मिलाकर एक बड़ा कोण का निर्माण करेंगे। उस कोण का क्या नाम होगा, कोण AOB नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण AOP प्लस कोण, तो यहाँ पर कोण BOP प्लस कोण AOP जब हो जाएगा तो कोण AOB बन जाएगा, AOB कर दोगे। प्लस उसी प्रकार से कोण ROC प्लस कोण ROD करके देख लें आकृति में। तो ROC माने कोण नंबर 4 और ROD यानी कोण नंबर 5, ये दोनों कोण को मिला दोगे तो एक बड़ा कोण बनेगा। उस बड़ा कोण का नाम होगा कोण COD। तो यहाँ लिख दोगे कोण COD, ये दोनों कोण मिलाकर COD बना है ना, इक्वल टू होगी 180 डिग्री। ठीक है, और ये चीज़ें कहाँ से आ गई है, ये चीज़ें आकृति से आई है, तो आप लोग इस जगह पर लिख देंगे आकृति से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण AOB प्लस कोण COD इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। और इस तरह से आप लोगों का पहला तथ्य यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। पहला चीज प्रूव हो गया। अब पहला चीज जब प्रूव हो गया तो फिर आगे की चीज को प्रूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोण BOC प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री कर दें।